अभी मैं ऊपर जा ही रहा था और सामने ही चाची जी भी अपनी लकड़ियाँ काट रही है। आपके साथ एक्सपीरियंस अब फील करना है मैंने। हाँ बिल्कुल, वो शेयर करूंगा धीरे धीरे। और आजकल जितने भी पेड़ गिरते हैं जंगल में तो वो बर्फ के कारण गिरते हैं। जंगल में आज दुलेत गांव से महिलाएं आ चुकी है और उनकी यहाँ पर ये भैंस है। तो खाना खा के आए तो घर बेटे। हाँ रेड भी आची ना ये अच्छा, बैग रेड भी जी नहीं देखत अच्छा बैग रेड भी तो रहती ना लकड़ ले जानी ना कहीं बांझ ले जाने के लिए बांध लेला तब गावरा खुला खड़ी जाला। बर्फ पड़ती है या फिर बारिश होती है तो इन्हीं गुफा के नीचे शरण लेती है। तो अभी हमें यहाँ पर जोली में सब्सक्राइबर लोग मिले हैं और उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर चाय बनाई है काफ़ी अच्छी। आने के लिए तो फिर भी आसान था लेकिन जाने के लिए बहुत कठिन है। चेयर का नाम वाला चेयर कौन होगा? आज चोरी कने एक चाय हमने ऊपर पी ली थी और दूसरी चाय हमारी यहाँ पर हो रही है। बाकी जितने भी मकान है वो नीचे हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय 10 बजे से हो रही है और आजकल उत्तराखंड के कई जगहों में बर्फ़बारी देखने के लिए मिलती है। हमारे पहाड़ों में भी आजकल काफ़ी संख्या में बर्फ़बारी देखने के लिए मिल रही है। तो आज जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है बर्फ़ पर। जहाँ पर बर्फ़बारी हुई है तो वहाँ पर हम इस समय जा रहे हैं। अपने जो पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर जाएंगे क्योंकि आजकल हम ऐसे मौसम में कहीं जा भी नहीं सकते हैं और बर्फ़ का मौसम तो सबसे प्यारा होता है। इसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। काफ़ी दिनों के बाद लोग बाहर निकले हैं और अपने अपने काम काज कर रहे हैं। कोई अपने कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। अभी मैं ऊपर जा ही रहा था और सामने ही चाची जी भी अपनी लकड़ियाँ काट रही है क्योंकि आजकल शाम के समय बारिश आ सकती है, इसलिए लोग अपनी जो व्यवस्था है वो सुबह ही कर देते हैं क्योंकि 2-3 दिन के बाद आज थोड़ा धूप देखने के लिए मिल रही है। इसलिए चाची जी भी यहाँ पर लगी हुई है अपने काम काज करने में। क्यों चाची जी? बहुत ज़्यादा ठंड है आजकल और अभी सब व्यवस्था करे हुए हैं अंदर के लिए शाम के लिए। हाँ क्योंकि शाम को टाइम नहीं मिलेगा ना फिर। चलो तो चाची जी आए आप अपना काम करो। बाकी मुझे पहले ये वाली चोटी क्रॉस करनी है, उसके बाद दूसरी वाली चोटी। यहाँ से हमारा जंगल शुरू हो जाता है। वैसे जंगल हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, बस गांव ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमारा जंगल शुरू हो जाता है। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि जब तक बर्फ़ गाँव में नहीं पड़े, मतलब पूरे जो ये आपको पहाड़ दिख रहे हैं ये ना ढक जाए, तब तक जो मौसम है वो शांत नहीं होता है, बर्फ़बारी लगी रहती है। गांव में जो आजकल आपको LED लाइट देखने के लिए मिल रही हैं ये भी आजकल बहुत कम जलते हैं। इतनी ठंड है कि ये जल नहीं पाते हैं। तो आजकल तो मतलब जहाँ पर LED लाइट लगाई गई है तो वहाँ पर हमेशा अंधेरा ही देखने के लिए मिलता है। मतलब ये केवल आजकल ही होता है ठंडियों के टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इनको ऊर्जा नहीं मिल पाती है। बाकी यहाँ से जंगल जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। तो मुझे यहाँ बीच वाले रास्ते से जाना है क्योंकि बीच वाले रास्ते से पूरा पहाड़ दिखता है, तो बीच वाला रास्ता सही रहेगा। मेरे साथ वैसे जंगल जाने के लिए कोई भी दोस्त नहीं था लेकिन यहाँ पर सौरभ भाई आ चुके हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। उनको भी जंगल घूमने का बहुत शौक है। तो आ गए भाई। तो अभी हम गांव से आधा किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और हमारे साथ इस समय सौरभ भाई है जो कि लुधियाना रहते हैं। वैसे सौरभ भाई का जो पैतृक गाँव है वो हमारा बुरांसी गाँव है, एक ही गाँव से है। यहाँ पर आपने कितने तक की थी पढ़ाई? मैंने सेकंड तक। तो भाई ने यहाँ पर 2nd तक पढ़ाई की थी, उसके बाद भाई लुधियाना चले गए थे और मैं भी पहले जंगल में अकेला आने वाला था लेकिन तब तक भाई ने मुझे पहचान लिया था और नीचे से आवाज़ दी कि भाई रुक जाओ मैं भी जंगल में आ रहा हूँ। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। पहले मैं भी अकेले जाने वाला था लेकिन अकेले में क्या होता है कई बार खतरा होता है, रिस्क होता है, तो इसलिए जंगल में जब भी जाओ तो अकेले मत जाना। मतलब साथ में कोई ना कोई चाहिए होता है। तो मतलब 2 क्या कहते हैं कि एकता में ताकत होती है, तो जब 2 मिल जाते हैं तो हिम्मत बढ़ जाती है। एक से बोले 2 बिल्कुल नहीं भाई। तो कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। आपके साथ एक्सपीरियंस अब फील करना है मैंने। हाँ बिल्कुल, वो शेयर करूंगा धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी अपनी ट्रिक शुरू कर देते हैं और ये जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। हमारे गांव से आधा किलोमीटर ऊपर है और बहुत तगड़ी लोकेशन है। यहाँ से वैसे अनेकों गाँव दिखते हैं और चारों साइड आपको तो गोपुरों में इतने क्लियर क्वालिटी देखने के लिए नहीं मिल रही होगी, लेकिन यहाँ पर दुलेत गाँव है और इस तरफ सकल्याना के ऊपर भड़सार है और इस तरफ मैं कैमरा करूँगा तो यहाँ पर सैंजी, डोलडुंगा अनेकों गाँव पड़ते हैं। हमारे पहाड़ों में आप आजकल कहीं भी चले जाओ तो आपको छोटे छोटे देवी माँ के और देवताओं के मंदिर काफ़ी संख्या में मिल जाएंगे क्योंकि हमारे जो पहाड़ हैं ये रहस्य से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर भी देवी माँ का एक छोटा सा मंदिर है और मुझे मंदिर का नाम तो पता नहीं कि किस माता का है, लेकिन ऐसी प्राचीन चीज़ें आपको काफ़ी संख्या में देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर भी इसके जो कपाट हैं वो बंद कर रखे हैं। आधी खेती हमारी बुरांसी गाँव की इस तरफ है, इसको हम माल चुरखेत कहते हैं।
तो सोच सकते हो आप कि गांव यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे है और पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो आधा किलोमीटर ऊपर खेती को चलाते थे। भाई थकान लगी? बहुत ज़्यादा थकान है। हाँ यार भाई बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल चढ़ा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रास्ता भी देखिए कैसा रास्ता है। मतलब जो प्लेन्स में रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि पहाड़ के जो रास्ते होते हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं। मतलब पहाड़ में जो बसने वाले लोग होते हैं वो सीधे होते हैं, लेकिन जो यहाँ के रास्ते हैं वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े होते हैं। और आजकल एक बात और है कि जानवर आजकल जंगल से नीचे की ओर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई रहती है, तो इसलिए खतरा गांव की ओर ज़्यादा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में आजकल जानवर पहाड़ों से नीचे की ओर पलायन करते हैं। जैसे आजकल इंसान गांव से पलायन कर रहा है, तो उसी प्रकार जानवर भी नीचे की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि जंगल में इस समय रहने की जगह नहीं होती है। यहाँ पर जो आपको ये पुरानी दीवार दिख रही है, ये है जंगलात की दीवार। यहाँ से ऊपर जंगल वालों का एरिया है और नीचे गांव वालों का एरिया। तो मतलब यहाँ से ऊपर गांव वाले वैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं इनको नहीं काट सकते हैं, और ये जो पेड़ हैं ये गांव वालों के हैं, तो ये गांव के इलाके में आते हैं नीचे, और यहाँ से जंगलात वालों के। जंगल में घास भी काफ़ी संख्या में देखने के लिए मिल रही है, और जब लोगों के गाय बछियाँ जंगल में आती थी तो उस समय ये घास यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती थी। लेकिन अब लोगों के जो गाय बछियाँ हैं वो गांव के नज़दीकी तक ही आती है। और बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूरा मतलब जमा हुआ है, तो अगर गाय बछियाँ यहाँ पर आती तो ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। भाई में एक बात तो है कि हिम्मत तो है भाई की, मतलब जंगल में काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, और भाई ने मतलब जंगल छोटे में ही देखा है। उस समय भाई काफ़ी छोटे थे, और हिम्मत तो है भाई में 100 मीटर किसी बार भाई आगे चले जा रहे हैं, जबकि मतलब इन जंगलों में भाई आज तक कभी आई नहीं है। और छोटे में आई है लेकिन उस समय याद नहीं रहता है। यहाँ पर हमें एक चीड़ का पेड़ दिखा है जो कि पूरी तरह से काला हो चुका है, और इस पर जो ये लोगों ने छिले निकाले हुए हैं, तो इनसे हम घर में आग जलाते हैं। शहरों में तो क्या होता है कि लोग डीजल पेट्रोल मिट्टी तेल से आग जलाते हैं, और लेकिन वही पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में मतलब डीजल तेल तो ये बहुत महंगी चीज़ है, तो लोग अपने नेचुरल तरीके से, ये जो आपको छिला दिख रहा है तो ये बहुत तेज़ जगता है। ये चीड़ का पेड़ होता है, तो इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा होता है जो लाल लाल दिख रहा है, तो इससे बहुत तेज़ आग जगती है। मतलब एक बार इसको हमें माचिस से जला दिया तो उसके बाद मुझता ही नहीं जब तक इसकी राख न बन जाए। तो ऐसी चीज़ें हैं हमारे पहाड़ों में आज भी, और लोग यहाँ से इन चीज़ों को घर में ले जाते हैं और फिर आग जलाते हैं। फिर से एक बार मौसम चेंज हो चुका है, और आसमान में काफ़ी संख्या में बादल भी देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पर बर्फ़ के कारण एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। जब बर्फ़ काफ़ी संख्या में गिरती है तो उसकी जो टहनियाँ होती है वो भारी हो जाती है, जिसके कारण पूरा पेड़ गिर जाता है। तो काफ़ी संख्या में जंगल में पेड़ भी गिरे हुए हैं, तो हम इतने सारे पेड़ों को तो बता नहीं सकते। तो एक पेड़ दिखा देते हैं आपको कितना बड़ा पेड़ है। और आजकल जितने भी पेड़ गिरते हैं जंगल में तो वो बर्फ़ के कारण गिरते हैं, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा संख्या में पड़ती है कि इसकी जो टहनियाँ होती है वो भारी हो जाती है और पेड़ टूट जाता है। जंगल में आज दुलेत गांव से महिलाएं आ चुकी है, और उनकी यहाँ पर ये भैंस है। हमारे गांव में तो भैंस काफ़ी कम लोगों की है, लेकिन दुलेत गांव में अभी तक काफ़ी लोगों की भैंस है। तो जो हमारे दुलेत गांव से दीदी जी है, ये हमारे पड़ोस गांव से है, और वो यहाँ पर भैंसों के लेकर आई है। भैंसों के लेकर आई हो दीदी? हाँ। अच्छा, तो साथ साथ में लकड़ियाँ भी ले जाओगे यहाँ से? बांझ। अच्छा, जो हमारे पहाड़ की नारी होती है वो मतलब काफ़ी कर्मठ होती है, और अभी तक भी मतलब इतने कठिन काम को करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आपकी जो भैंस है ना दीदी, तो ये कहाँ रहते हैं वैसे? ये जोली। अच्छा, जोली यहाँ पर जो गौशाला हैं। हाँ, जोली। तो दोस्तों अभी हम वहीं पर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी संख्या में बर्फ पड़ी हुई है। सारी की सारी भैंस लेकर आप ही आई यहाँ पर? हाँ। अच्छा, आप ही क्या है कि और किसी की भी है? ना आप क्या? तुम्हारे यहाँ सारे ना दी हुई ना, दी 3 में आची ना, वो ना। अच्छा, 3 हो जाए। तो खाना खा के आए छो घर बेटे? हाँ, रेड भी ले आची ना, ये बैग बैग चीनी देखा थी। अच्छा, बैग रेड भी तो रची ना। तो मेड हर नहीं समझी चीज ना, वो मत में चीना। अच्छा, मैथ में ना। मैंने बड़ा चीना। अच्छा, गोर भैंस मतलब सब चीज दगड़ ले आचे। दगड़ में चीना। अच्छा, आज साथ साथ में बांझ भी ले जाने के बेटे? हाँ। अच्छा, बांझ भी ले जाओ। हाँ, तो गान को नहीं दीदी कोई गड़ा गान? बाजी का आनू ना। अच्छा,
ना बर्फ कह जा बोला बैजी जी भी ना। तो ये जो बर्फ होती है जब हमें जंगल में पानी नहीं मिलता है, वैसे भी जंगल में मतलब पानी मिलना बहुत टफ होता है, तो इसलिए हम बर्फ खाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो दीदी भी यहाँ पर देखिए बर्फ खा रही है। तो चलो तो दीदी मिलते हैं फिर कभी। ओके बाय 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 बाय। तो भैंसों से थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मारने के लिए भी आ सकते हैं। पहाड़ों का जो जनजीवन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर खाली टाइप की बनाई गई है। इसमें मतलब जब गर्मियों का सीजन आता है तो भैंसों को यहाँ पर नहलाया जाता है, क्योंकि भैंस ऐसे जानवर है कि जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उनको इस खाली में नहलाया जाता है। और यहाँ पर ये जो पानी आ रहा है ये 12 महीना बहता ही रहता है, मतलब यहाँ पर पानी की कमी कभी नहीं पड़ती है। अच्छा मानो कौन से एक तो दौड़ा लमता है, क्योंकि ये दूसरे गांव की भैंस है तो इनका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मारने के लिए आ सकती है। ऊपर से दीदी भी कह रही है कि मारने के लिए आते, तो सौरभ भाई थोड़ा बच कर आना है। तो हमारे साथ जंगल में जुड़ चुके हैं बूढ़ी और दीदी जी, और ये ज़्यादातर जंगल में ही रहती है, मतलब अपना जो जीवन है वो ज़्यादातर जंगल में ही व्यतीत करते हैं। इसमें दोस्तों शर्माने वाली बात नहीं है। हमारे पहाड़ों में मतलब आज भी लोग जंगलों में निवास करते हैं। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मतलब वो अपने जो गाय भैंस हैं, तो ज़्यादातर जो पहाड़ों का जीवन है वो गाय भैंसों से और खेती से चलता है। इसलिए मतलब आज भी जो पहाड़ के लोग हैं वो जंगल में बसते हैं और वहाँ पर अपनी खेती करते हैं और इसी से अपना जीवन चलाते हैं। तो दीदी जी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि हमेशा जंगल में रहती है। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। और जंगल में एक तो हम कम आते हैं, तो ऐसी चीज़ें देखने के लिए बहुत कम मिलती है। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें दीदी और बूढ़ी जी से मिलकर। तो कब आई थी बूढ़ी और दीदी आप यहाँ पर? चलो गढ़वाली में बात करते हैं आपके साथ, क्योंकि हम गढ़वाली है ना। हम आ गए 10 बजे। अच्छा 10 बजे है। अच्छा तो रोट ले दीदी खा आपको? अच्छा भात ले भात खा गए यार, अब रोटी ले अच्छा अभी नहीं जगह। अच्छा ताकि मतलब वो 30 नहीं लगा। तो दोस्तों जो हमारे पहाड़ में लोग बसते हैं वो अपने साथ चाय जरूर ले जाते हैं, क्योंकि चाय हमारे पहाड़ों की एक खास डिश है, इससे थकान मिट जाती है। तो एक बड़ी तुम एक बात, जब तुम गौर जेला तो तुम एक बड़ी के ले जाना लकड़ ले जानी ना, कहीं बांझ ले जाने के लिए अब तो यहाँ पर रास्ता भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि रास्ता कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है सौरभ भाई शायद हमें यहाँ से थोड़ा बच कर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो भैंसे हैं वो नहाते हैं जब गर्मियों का सीजन आता है। आजकल तो वैसे भी इतनी ज़्यादा ठंड है तो भैंसे कैसे नहाएंगे, लेकिन कीचड़ भी काफ़ी हो रखा है, इसलिए यहाँ से थोड़ा बच कर जाना पड़ रहा है। आराम से है सौरभ भाई। एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पत्थर है और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके नीचे गुफा, तो जो जंगली जानवर होते हैं वो जब बर्फ़ पड़ती है या फिर बारिश होती है तो इन्हीं गुफा के नीचे शरण लेती है। तो पहाड़ों में जो गुफाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती है। और लोगों ने यहाँ पर देखिए आग भी जलाई हुई है। तो जैसे अभी आपने दीदी लोगों को देखा, जो भी लोग जंगल में आते हैं हमारे इलाके से, तो वो लोग इन्हीं गुफाओं में रहते हैं जब भी बारिश आती है, और यहाँ पर अपना चाय पानी बनाते हैं, कभी कभी खाना भी बनाते हैं। मतलब मेन तो यही है कि मतलब छत होनी चाहिए ऊपर से। और देखिए छत के रूम में कितना बड़ा पत्थर है जो कि ऊपर से छत का काम कर रहा है, और ऊपर से बांझ के पेड़ भी जमे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो केवल हमें जंगल में ही देखने के लिए मिलती है। तो अब हम धुलेद के गौशालों के सामने पहुँच चुके हैं। गाँव तो यहाँ से काफ़ी नीचे है, लेकिन ये जंगल के गौशाला है, मतलब गाँव से बहुत ऊपर। तो यहाँ पर भी लोगों ने खेती की हुई है, और देखते हैं कि लोग यहाँ पर किस प्रकार रहते हैं, क्योंकि लोग सोने के लिए तो घर जाते हैं, लेकिन जो खेती है तो वो आज भी यहाँ पर चलाते हैं। तो अब धीरू भाई हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं आगे की यात्रा के लिए। तो गेट खोला उन्होंने। आधी गौशालाएँ धुलेद गाँव की इस तरफ है और आधी गौशालाएँ इस तरफ है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में उन्होंने यहाँ पर खेती कर रखी है, और पूरी चारों तरफ से घेराबंदी भी कर रखी है। तो ये होते हैं मेहनती लोग जो कि जंगलों में भी अपनी खेती को कर रहे हैं। तो ये आपको जितना भी इलाका दिख रहा है ना, ये जोली का इलाका है, और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती कर रखी है। तो अभी हम ठीक वहाँ से आए, और ये आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कितनी अच्छी लोकेशन है। और ये जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका यहाँ से घेराबंदी कर रखा है, ताकि यहाँ पर जो जानवर होते हैं, सुअर होते हैं,
वो इन खेतों को यहाँ पर क्षति ना पहुँचाए। तो चलते हैं हम भी वहाँ पर गौशाले में। और उन्होंने अपनी यहाँ पर भैंसे बाहर में निकाली हुई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले धूप थी तो इसलिए जानवरों को भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए उनको भी बाहर में निकाला हुआ है। तो ये जो भैंस है ये हमेशा जंगल में ही रहते हैं, इन्हीं गौशालों में रहते हैं, मतलब इन्होंने आज तक गाँव नहीं देखा होगा। तो अभी हमें यहाँ पर जोली में सब्सक्राइबर लोग मिले हैं और उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर चाय बनाई है काफ़ी अच्छी। तो सौरभ भाई कैसी बनी चाय? आप नहीं पिया? अच्छा, तो देखिए जो मतलब हमारे पहाड़ों का जनजीवन होता है और जो जंगलों में गौशाले होते हैं वो काफ़ी अच्छा जीवन होता है। और ये देख सकते हो गर्मा गर्म चाय मिली हुई है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो जोली में हमारा अभी चाय पानी भी हो चुका है और सब्सक्राइबर लोग थे तो उन्होंने हमें पहचान लिया था और उन्होंने मेरे और सौरभ भाई के लिए एक एक गिलास चाय बनाई और उनसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। हमने कहा उनके लिए कि आप भी ब्लॉग में आइए, लेकिन वो लोग थोड़ा शर्मा रहे थे। तो अभी हमें यहाँ पर एक और छान देखने के लिए मिली जो कि पूरी तरह से खंडर हो चुकी है। इसके जो छत है वो भी गिर चुके हैं, मतलब इसके जो पठाले थे वो भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी जो चिड़ाई है वो अभी तक भी यहाँ पर जिंदा है। आप सोच ही सकते हो दोस्तों, इतनी पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पर यहाँ पर पहाड़ ख़त्म हो जाता है और यहाँ तक भी लोग पहले अपने गौशालों को करते थे और खेती करते थे। तो ये यहाँ पर जीता जागता प्रमाण है। अभी तक भी मतलब इसके जो चिड़ाई है वो भी सुरक्षित है। तो पहुंच चुके हैं हम बर्फ़ के सामने, जहाँ पर कि काफ़ी संख्या में हमें बर्फ़ देखने के लिए मिली है। इसी बर्फ़ का हमें 1 साल भर इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके ये बर्फ़ हमें देखने के लिए मिलती है। और दोस्तों नहीं तो बर्फ़ तो वैसे केदारनाथ के साइड तो वहाँ तो 12 महीने पड़ता ही रहता है, लेकिन हमारे यहाँ पर केवल दिसंबर और जनवरी और फरवरी 3 महीनों में ही बर्फ़ पड़ती है। और इस साल तो काफ़ी लेट बर्फ़ पड़ी फरवरी के महीने, नहीं तो जैसे ही दिसंबर शुरू हो जाता है मतलब ठंड बढ़ जाती है तो उसके बाद बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए भाई, यही बर्फ़ होती है जो हिमालय केदारनाथ साइड बद्रीनाथ साइड आपको देखने के लिए मिलती है जम्मू में। बर्फ़ के बीच आ चुके हैं, बस कहीं कहीं पर नहीं है क्योंकि जहाँ पर धूप आई है तो वहाँ पर बर्फ़ गल चुका है। बाकी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप कितना सारा बर्फ़ गिरा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क का काम भी है, फिसलने का डर है, क्योंकि एक बार अगर हमारा पैर फिसला तो सीधा नीचे जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बच कर जाना पड़ रहा है। चिपको सौरभ भाई आराम से आना है बच कर। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क है क्योंकि बर्फ़ में बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तो भाई एक लकड़ी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। चलो तो सौरभ भाई आज आपको कैसा लगा ट्रिप? मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ। पहले तो मैं अकेला जा रहा था, ठीक है ना, उसके बाद भाई के साथ मैंने ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी ऊपर का ट्रैक कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ। पर बाइक के साथ जाके ना मुझे सारा कंप्लीट किया, मुझे बहुत ही मज़ा लगा इसमें। हाँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आने के लिए तो फिर भी आसान था, लेकिन जाने के लिए बहुत कठिन है। थोड़ा भी फिसले तो नीचे होंगे हमें दर्शन, इसलिए बैठ कर हमें जाना पड़ रहा है। भाई की तो फिर भी जूते सही है, मेरे जो जूते हैं वो बहुत ही फिसलन वाले हैं, इसलिए मैं तो कई बार गिर भी गया था। दोस्तों हमारा घर जाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है और दूसरी बात है कि हम अपने साथ छाता नहीं लेकर आए, तो ये हमने आज सबसे बड़ी गलती की। अगर रास्ते में बर्फ़ जम जाएगी तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चाची और दीदी तुम आए बैठ जाओ ना जंगल में से हम बगता हम हमेशा इधर जुप जाने हमारा टाइम आइयो छ और हमार नजदीक जंगल छ ना राजमान में खराब होने वाला छ। हां आसमान क्या जाना तुम बांजो को जाना के लकड़ बांजो को। अच्छा बांजो को, अच्छा मतलब लकड़ लोकड़ चल लिए लो ने। हां अच्छा लकड़ो काम नहीं होला आजकल को ना ना भाई आजकल का अच्छा बांजो का चेयर का नाम होला चेयर कानो को बांजो को लगा आज चेयर कने तुम्हारा तो जंगलात इने लग जाना जंगलात इलाका ये बड़ जंगलात। अच्छा तुम मतलब जंगलात में जाना सब। अच्छा ठीक, तो कब राउंड मतलब तुम लोग ए जाना भाई भी मतलब टाइम मिलता नहीं होना ना ना। अच्छा चलो ठीक है चलो ओके बोल बरसात जाता। हाँ तो हमारे पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं, नारी होते हैं, उनका जीवन काफ़ी कठिन होता है। इस समय टाइम 5 हो चुका है और वो अभी जंगल में जा रही है। तो इतने कर्मठ होते हैं हमारे पहाड़ों के लोग।
तो अभी हम धुलेत गांव में पहुंच चुके हैं और ये रहा यहाँ से धुलेत गांव का नज़ारा। और जो यहाँ का तापमान है वो 0 पर है। और यहाँ पर नेपाल से भाई लोग भी मिले हुए हैं। तो ठीक हो आप सभी के सभी? अच्छा, तो कब से हो आप यहाँ पर? हम 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अच्छा, तो चाचा जी ने कहा जिनका ये घर है उन्होंने कहा कि यहाँ पर चाय चुई पी लीजिए, उसके बाद आप चले जाना। तो हमने कहा कि चलो चाय पीकर चले जाते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए एक चाय हमने ऊपर पी ली थी और दूसरी चाय हमारी यहाँ पर हो रही है। ये जो मकान है ये धुलेत गाँव का सबसे ऊपर वाला मकान है, मतलब यहाँ से धुलेत गाँव खत्म हो जाता है। बाकी जितने भी मकान है वो नीचे हैं और हम गांव के सबसे टॉप मकान में आए हुए हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखने के लिए मिल रहा है। इस तरफ बुरांसी गांव, ये है सकलाना और बरसार। और बाकी देखिए बादल भी नीचे आए हुए हैं और काफ़ी मस्त मस्त मौसम देखने के लिए मिल रहा है। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा बारिश लग चुकी है और इस समय मैं और सौरभ भाई बोडी जी के घर में आ चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर आग उग जलाई है और कहा बोडी जी ने कि आप भी यहाँ पर आइए। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर भी। और मतलब बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं जो भी धुलेत गांव में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं और मतलब इज्जत परमत, मतलब अगर हम कहेंगे तो इनसे सीखनी चाहिए। तो ये इस तरफ हमारे चाचा जी और दादाजी और इस तरफ बूढ़ी जी है और उनके ये नाते हैं, मतलब पोते हैं ये दोनों के दोनों। और सौरभ भाई को भूख लग चुकी थी इसे में यहाँ पर कसार खाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बाहर दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश आ रही है, इसलिए हम अंदर आ चुके हैं। तो ठीक से तबीयत पानी? अच्छा, तो ये नया है ना तुम्हारा? अच्छा, तो लड़का का करो ना? अर्धा रोन अच्छा, अर्धा रोना। अच्छा, तो ये कितने में पैर दिन बोडी? काको यो त 5 साल 6 साल भर लागि त। अच्छा, 6 साल आए ये 3 8 साल लागि। अच्छा, ये 3 बच्चा ठीक है। ये मां खत्म गए। अच्छा, ये बच्चों। अरे धुलेत गांव में जहां पर हमने अभी चाय पानी की, उनसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा। अब हम गांव के नीचे वाले हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए सारे लोग अपने अपने घर के अंदर आग सेक रहे हैं, क्योंकि माहौल ही यहाँ पर ऐसा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश आ रही है। तो दोस्तों करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।